balances, trial balance, prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024 and a balance sheet as on that date. कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट्स होता है। एसेट्स कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। सैलरी दिया है, पीएल का आइटम है, परचेस ट्रेडिंग में। टैक्स एंड इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल। बैड डेट लॉस होता है, पीएल में जाएगा। डेटर्स पीएल में, एसेट्स में, सॉरी बैलेंस शीट का एसेट्स में करंट एसेट्स होता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में। ड्राइंग्स, फर्नीचर, कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सैलरी में आउटस्टैंडिंग दिया है, टैक्स में आउटस्टैंडिंग दिया है और इंश्योरेंस प्रीपेड दिया है। ठीक है। तो टैक्स और इंश्योरेंस एक साथ ही है, तब एक साथ है तो उसमें ज्यादा तुमको आइटम ऐसा पूरा प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट तुम लोग पूरा पर्टिकुलर्स अमाउंट के फॉर्मेट वाइज करना। ठीक है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट पूरा फॉर्मेट को मेंटेन करना। अब दिया है पहला कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहाँ जाता है? एसेट्स में। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? 13,000। आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी, सैलरी पीएल में जाता है। पीएल में दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पहला लाइन का जगह छोड़ देना। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल सकता है, लॉस भी निकल जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकला तो क्रेडिट साइड में जाएगा, ग्रॉस लॉस निकला तो डेबिट में जाएगा। समझे? तो ट्रांसफर वाला के लिए तुमको एक लाइन जगह छोड़ के उसके बाद तुम स्टार्ट करना। तो टू सैलरीज, सैलरीज में एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना। कितना रुपए है सैलरीज? 15,000 इनर कॉलम में लिखना। ठीक है। तो दो कॉलम करना, इनर आउटर। ठीक है। तो लिखा दे इस तरह से। ठीक है। पर्टिकुलर्स कर ही देते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। चलो नेक्स्ट है परचेस। परचेस ट्रेडिंग के टू में, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का जगह छूटा। पहला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, देन परचेस। परचेस कितना है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। ठीक है। तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टैक्स एंड इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो पीएल में जाएगा। टैक्स एंड इंश्योरेंस, इसमें भी एडजस्टमेंट है। ठीक है। तो इसको इनर कॉलम में रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? बैड डेट, बैड डेट लॉस होता है, पीएल में जाएगा। टू बैड डेट, क्यों जो जगह छोड़ा? क्योंकि टैक्स का भी एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस का भी एडजस्टमेंट है, ज्यादा जगह छोड़ना होगा। बैड डेट कितना है? 6,000 आउटर कॉलम में करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? डेटर्स। डेटर्स तो हमारा करंट एसेट्स होगा, तो डेटर्स में कोई पीबीडी नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम करना। 33,000। नेक्स्ट क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ये ट्रेडिंग के टू में, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 16,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग्स। तुमको यहाँ पर लाइबिलिटीज में, ये लाइबिलिटीज साइड होता है और ये एसेट साइड्स होता है। ठीक है। तो कैपिटल के नीचे ड्राइंग्स होगा, कैपिटल लेस ड्राइंग्स। कैपिटल है 1,15,000। इनर कॉलम में ड्राइंग्स कितना है? ड्राइंग्स 17,800। ठीक है। फर्नीचर है, फर्नीचर एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स। कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं बोला है तो आउटर कॉलम। फर्नीचर कितना? 27,200। नेक्स्ट क्या है? सेल्स। कैपिटल तो कर चुके हैं। सेल्स बाय सेल्स, सेल्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। आउटर कॉलम कितना है? सेल्स 1,18,000। नेक्स्ट कमीशन क्रेडिट में दिया था, मतलब कमीशन रिसीट। कमीशन डेबिट में दिया था, मतलब कमीशन अलाउड होता है। क्रेडिट में दिया था कमीशन रिसीट। इनकम होता है, जितना भी इनकम और गेन है इनडायरेक्ट सब पीएल में आता है। कितना है? 11,000।
11,000। नेक्स्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लाइबिलिटीज 31,000। ठीक है, चलो अब एडजस्टमेंट। हर एडजस्टमेंट का मिनिमम डबल एंट्री होता ही है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पहला कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में। थोड़ा पॉज करो। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में फर्स्ट एंट्री क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 19,000। दूसरा सेकेंड एंट्री इसका बैलेंस शीट का एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 19,000। 19,000 हो गया डबल एंट्री। প্রত্যেক ট্রানজেকশন কত অ্যাডজাস্টমেন্ট সবার डबल एंट्री করতে হবে। सारा एडजस्टमेंट का डबल एंट्री करना। तो क्लोजिंग स्टॉक एक ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में। ठीक है, स्टॉक का वैल्यू गुड्स कमता है तो क्रेडिट साइड में, बढ़ा तो डेबिट साइड में होता है। नेक्स्ट, सैलरी एंड टैक्स आर आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग कितना है? सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200। 15,000 प्लस 1200 16,200। अच्छा, टैक्स भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऐड कर देना। कितना है? 1400 27,400। लेकिन इसको अभी इधर ही रखना, क्यों? क्योंकि इसमें और एक एडजस्टमेंट दिया। ठीक है, जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है सब लाइबिलिटी में आता है। तो आउटस्टैंडिंग क्या क्या है? सैलरी था না না, এটা ডাবল এন্ট্রি করবে। স্যালারি কত ছিল? 1200 টাকা। আর ইন্স্যুরেন্স কত ছিল? সরি, ট্যাক্স ছিল না, ট্যাক্স কত ছিল? 1400। টোটাল আউটস্ট্যান্ডিং কত হলো? 2600। ঠিক আছে, তো আউটার কলামে যত আউটস্ট্যান্ডিং যার জিনিস আছে, ট্যাক্স স্যালারি আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারির মধ্যে অ্যাড, লাইবিলিটিতে ট্যাক্স আউটস্ট্যান্ডিং ট্যাক্সের সাথে অ্যাড, আউটস্ট্যান্ডিং। এবার প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স, ইন্স্যুরেন্স প্রিপেড থাকলে লেস, প্রিপেড লেস হয় কেন? এটা এই বছর না, নেক্সট ইয়ারের পেমেন্ট এখন করে দিয়েছে। তাহলে আমরা অ্যাকচুয়াল বেসিসে শুধু কারেন্ট ইয়ারটা ধরি, তাহলে নেক্সট ইয়ারটা প্রিভিয়াস ইয়ার যদি থাকে এগুলো সরিয়ে দিই। তাহলে প্রিপেড इंश्योरेंस कितना है? 1500 है। इसको माइनस करना, 25,900 बाहर निकलेगा। यही तो 1400 1500 नेगेटिव 100, 26,000 से नेगेटिव 100 माइनस किया तो 25,900। अच्छा, प्रीपेड तुम्हारा एसेट्स होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? एसेट्स होता है। आउटस्टैंडिंग जैसे लाइबिलिटी होता है, प्रीपेड एसेट्स होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 1500 हो गया। अब कोई एडजस्टमेंट बचा? नहीं, सारा एडजस्टमेंट हो गया। चलो पहला ट्रेडिंग क्लोज करना है। स्टेप 1 क्या है? ट्रेडिंग क्लोज करना। 1,37,000 इधर है, 1,37,000 बोथ साइड लिख देना। इस साइड ज्यादा है ऑब्वियसली। 2 ना देखे तो इधर कितना हो रहा है? 121 प्लस 16 137 और फिर इधर 18 था और 19 17 दो ग्रॉस प्रॉफिट लॉस कितनी निकला? ओ नील है। ठीक है, बोथ साइड इक्वल हो गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, क्यों? एदिके 137 एदिके 137। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट बोलो या लिखना, नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन लिखना चाहते तो ग्रॉस प्रॉफिट नील। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट नील, नहीं भी लिखने से चलेगा। ठीक है, तो चलो अब इस साइड देखो किस साइड ज्यादा है? 16,000, यहाँ कहाँ 11,000 था, ये खर्चा ज्यादा है तो इसको टोटल करो। 16,200 25,900 6,000 9 और 2 11। ठीक है, 6 6 12 12 और 5 17 18 3 और 1 4 48,100। तो 48,100 बोथ साइड, जिस साइड ज्यादा होता है वो दोनों साइड लिख देना है। अब माइनस करेंगे तो इधर पर बैलेंस आएगा, क्योंकि जिस साइड कम होता है वहां पर बैलेंस होता है। और कितना है इधर पर? 11,000 है। 11,000 को माइनस करना होगा। 108 में से 37,100 37,100 नेट लॉस। हाँ आ गया। ठीक है, तो बाय नेट लॉस 37
100, ये कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, अच्छा प्रॉफिट होने से कैपिटल में ऐड होता है और लॉस होने पे लेस होता है, तो कैपिटल से लेस नेट लॉस 37,100। चलो कैपिटल कितना था, उसमें क्या क्या हुआ है देखो। कैपिटल था तुम्हारा 1,15,000, नहीं तो 1,15,000, उसमें से पहले 17,800 माइनस करो ड्राइंग्स का, तो 200 बचा। 16 में से 16 में से 10 9, ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से गया 9, 99,200, ठीक है। अब आता है सॉरी, यहाँ पर ये 14 में से 7 गया 7, ठीक है, 97,200, ओके। अब क्या है, 37,100 को माइनस करोगे, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 7 गया 0, 60,100, आउटर कॉलम कर देना 60,100 हो गया। अब बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो एसेट्स में कितना है, 60,100, 31,000, 2,600, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 6 3 9, 93,700, देखो तो 93,000, 1,73,000। कैपिटल सही बोली थी, 1,15,000 ऑब्वियसली, ठीक है। हम लोग देखते हैं, एसेट्स चेक कर लेते हैं एक बार। 27,200, 33,000, 13,000, 19,000, 1,500, ठीक है। कोई एक जन मोबाइल का कैलकुलेटर से कर लेना इसे का टोटल, ठीक है। तो 5 और 2 7, 7 3 10, 10 3 10, 10 10 20, 20 3 23, 2 2 और 2 4, 4 3 7 8 9, 93,700 गलत दिया है, 93,700, ठीक है। तो 93,700, ठीक है, क्लोज करो। हैंड, कैश इन हैंड दिया है, ओपनिंग डेट देखो, तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट का कैपिटल नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है। इंफॉर्मेशन में क्या क्या, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, सन्डी डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही reduced 600 and he sold his personal investment 9,000 at a premium of 5% and brought the money into business, ठीक है। तो पहले जितना एसेट्स और लायबिलिटी है उसको ओपनिंग डेट वाला ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दे देना, करके ओपनिंग कैपिटल निकालना, जितना एसेट्स लायबिलिटी क्लोजिंग वाला है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पुट करना, क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है, 3 स्टेप में सम्स करना है। तो पहला, ठीक है। तो तुम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी उधर कर पाओगे, सम्स हार्ड नहीं होगा, ठीक है। मेन है कि फॉर्मेट वाइज टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे 11 क्लास में टाइम मैनेजमेंट में ही लॉस होता है। तुम लोग अभी तक से तो पहली में भी कोई बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया जो तुम लोग को पता चले फॉर्मेट क्या, तुम लोग फॉर्मेट का ऊपर ही तुम लोग देखना कि 1 सेकंड का फॉर्मेट के लिए एलएफ लिखना है कि सीएफ लिखना है, लायबिलिटी होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नीचे क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखना है कि नहीं लिखना है। तो ये सब चीज कैसे होगा, जो लोग ज्यादा से ज्यादा सम प्रैक्टिस किया है उन लोग फट से फॉर्मेट बनाएगा, सम्स कर लेगा। सम्स में कोई ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेट में, और पार्ट वाइज मार्किंग है, फॉर्मेट सही से करोगे पुटिंग करोगे तो मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो देखो कैश इन हैंड, ओपनिंग वाला ओपनिंग एसेट्स में करंट एसेट्स होता है, इसलिए नीचे की तरफ भी क्या है, कैश इन हैंड कितना है 3,000। कैश इन हैंड क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना है, क्लोजिंग अफेयर्स में 3,200। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल भी ओपनिंग डेट वाला ओपनिंग में 4,100 और क्लोजिंग वाला बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग में 4,700। नेक्स्ट क्या है,
सन्ड्री डेटर्स भी करंट एसेट्स होता है, सन्ड्री डेटर्स भी करंट एसेट्स होता है। सन्ड्री डेटर्स कितना है? ओपनिंग डेट वाला 19,000, क्लोजिंग में कितना है? 22,200। नेक्स्ट, स्टॉक, ये भी करंट एसेट्स होता है, ठीक है। तो स्टॉक कितना है? 23,400, ठीक। तो ওইটা তো अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग में स्टॉक कितना है? 26,800। चलो नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स के बाद इन्वेस्टमेंट होता है, फिर स्टार्टिंग फिक्स एसेट्स देन इन्वेस्टमेंट देन करंट एसेट्स। बस ओके, कहां से स्टार्ट हो ये नहीं पता, खाली फिक्स एसेट्स कुछ भी हो सबसे ऊपर में, फिर इन्वेस्टमेंट देन करंट एसेट्स, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे एकदम सटा के ही हो जाए, कुछ नहीं रहा तो लिख दिया, अलग बात है। कितना है ओपनिंग में? इन्वेस्टमेंट था नहीं था। क्लोजिंग में कितना है? तो ओपनिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग में सिर्फ 16,000 लिख देना, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो 15,500 क्लोजिंग में है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना बोली? 18,000। चलो, बिल्स पेबल ये भी करंट एसेट्स होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग में नहीं है, चलो लिख दिए तो डैश दे देना। क्लोजिंग में बिल्स पेबल 4,900। और कुछ है? बस। और नीचे जो एडजस्टमेंट है वो पीएल के लिए है, ठीक है। तो इधर विदाउट एडजस्टमेंट जो एसेट्स लायबिलिटी उसको पुट करना है। चलो टोटल करो, 19 और 4 23,000, 26,000, 29,000, 29 39 49,000, 49,500, ठीक। तो 49,500, 500 से 500 गया 000, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। तो और 4 में से 1 गया 3, 34,000। देखो तो कैपिटल आया ओपनिंग, कैपिटल का दे दिया आंसर ही। अच्छा, बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ओपनिंग कैपिटल है, फिर क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एफेक्ट से क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा, ठीक है। तो हाँ, बैलेंसिंग फिगर है। तो देखो 16,000, 16 26 36 36 38,000, 38 और 4 42,000, 45,000, 45,000, इधर पर हो गया 2 7 7 2 9 9 2 11, 46,100, 46,100, यहाँ 26,800, तो 900 6 12 72,900। देख लो तो कोई करके एक जन 72,900 हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर कितना 18 22 से 900 माइनस 72,900, और इधर पर हो रहा है 22,900, माइनस करेगा तो 50,000, वही हुआ ना, 72,900 ही हुआ ना। उधर का टोटल करो, ठीक है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। बंद करो 80 तब, ठीक है। तो जो भी है, ठीक है। तो जो भी नाम दिया जाएगा वो नाम लिख देना। अच्छा देखो, तो पहला स्टेप क्या है? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बोले थे? क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स लेस ओपनिंग कैपिटल लेस फर्दर कैपिटल, ठीक है। चलो क्लोजिंग कैपिटल कितना है? क्लोजिंग कैपिटल निकाले थे ना हम लोग 50,000,
देखो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 50,000 निकाले थे ना। हाँ, नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स दिया है 600 पर मंथ निकालता है फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। क्वेश्चन में दिखाओ ना, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 600 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। वही तो ड्राइंग्स है, ठीक है। तो घर मंथ, तो साल भर का कितना हुआ? 7,200, 7,200, 57,200। ओपनिंग कैपिटल कितना था? ओपनिंग कैपिटल था 34,000, ठीक है। फर्दर कैपिटल बोला है ही सॉल्व। फिर क्वेश्चन में दिखाओ, इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। देखो कैसा लिखेगा, अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेच के उसको बिजनेस में लगा दिया, एंड द मनी इनटू बॉट इनटू द बिजनेस, यही तो 9,000 का उसका इन्वेस्टमेंट था, उसको 5% प्रीमियम में बेचा है, तो ज्यादा में, ठीक है। तो 9% का जो इन्वेस्टमेंट था उसको 5% प्रीमियम में बेच के उसको बिजनेस में, वो पैसा जो मिला उसको बिजनेस में लगा दिया, इसको बोलते हैं फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड। तो 9 5 45, 450, क्योंकि 9 हम हमेशा 10% निकाल देने बोलते हैं, तुम लोग जिन लोगों का कैलकुलेटर का बिना है, तो उन लोग को 9,000 का 10% होता है, एक जीरो हट जाए तो 900, तो 5% कितना हुआ? तो इस तरीका से करोगे तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो 450 प्लस 9,000, 9450, 43,450, ठीक है। चलो लेस करते हैं, फॉर 57,200 है और यहाँ पर 43,450 है, यही तो 5 11 से 4 गया 7, और इधर 6 से 3 गया 3, 5 से 4 गया 1, 13,750। ये आया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्या 13,750 था ना, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट है क्या? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यही प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। देखो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट लिखते, लेकिन संस्कृत में तो कोई और एडजस्टमेंट है ही नहीं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बोलकर खत्म, ठीक है। बात यहीं पर खत्म। तो कॉस्ट शीट वाला ही फॉर्मेट में करना, क्योंकि तुम लोग सेमेस्टर 1 में कॉस्ट शीट किए हो। इन दी बुक्स ऑफ, जो भी बुक्स का नाम है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पहले निकालना टू मटेरियल कंज्यूम्ड, ये ओपनिंग स्टॉक एट परचेस, एड एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस रिटर्न, लेस एबनॉर्मल लॉस, जैसे तुम लोग कॉस्ट शीट में करते थे। ओपनिंग स्टॉक एट परचेस, एड एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस लाइक कैरेजिंग बर्ड, इम्पोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, कोई भी तरह का खर्चा जो परचेस, प्राइमरी पैकेजिंग करके, लेस रिटर्न, लेस एबनॉर्मल लॉस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ঠিক আছে। বেশিরভাগ ওপেনিং স্টক অ্যাট পারচেজ লেস ক্লোজিং স্টকই থাকে। আচ্ছা, তারপরে ডাইরেক্ট, তারপরে ম্যাটেরিয়াল শেষ হলে ফের ওয়েজেস, কেন তিনটে জিনিসকে যোগ করে আমরা প্রাইম কস্ট পেতাম, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট ওয়েজেস, ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস। ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালকে পরে ডাইরেক্ট ওয়েজেস, ওয়েজেসের মধ্যে কোনো আউটস্ট্যান্ডিং থাকলে অ্যাড করবে ফাইনাল অ্যাকাউন্টের, মানে কি এটা বিফোর ফাইনাল অ্যাকাউন্টে এইভাবে কস্টের ম্যানুফ্যাকচারিং যারা করে তাদের জন্য এই অ্যাকাউন্টটা করে। তারপরে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস বা চার্জেবল এক্সপেন্সেস, এটা কস্ট শিট করেছিল, কস্ট শিটে বুঝে যাবে, ওতে অনেক কটা एग्जांपल আমি चैप्टर वाइज, मैंने एक एक सम्स में, एक एक पहला सम्स में डायरेक्ट मटेरियल का रिलेटेड सम्स कराए थे, फिर दूसरा में हम शिफ्ट कराए थे जिसमें डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या हो सकता है, फिर तीसरा कराए थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है। तो वो थर्ड वाला देख लेने से तीनों का सम टोटल क्या होता है, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ दिखा दी। अब आता है टू फैक्ट्री ओवरहेड, टू फैक्ट्री ओवरहेड करके, फैक्ट्री ओवरहेड जो भी होगा, अगर सेल ऑफ स्क्रैप है तो लेस करना, ओपनिंग WIP है तो ऐड करना, क्लोजिंग WIP है तो लेस करना, ठीक है। तो ओपन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में क्या होता है, फैक्ट्री रेंट, पावर, तुम्हारा डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी, जितना भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है सबको ऐड करना, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, ऐड ओपनिंग WIP, लेस क्लोजिंग WIP। ये WIP होगा तो करना, नहीं तो खाली फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है तो टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस करके आउटर कॉलम फैक्ट्री हो गया, तो क्या निकलता है, वर्क कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री जोड़ने से क्या निकलता है, वर्क कॉस्ट। तो देखो उसी टाइप का है, बस वर्क कॉस्ट यहाँ हो गया, यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो मैंने उसको कितना में प्रोड्यूस की, उसका कॉस्ट जो है वो उसको माइनस करना है अभी तक से, तो उस दिया रहेगा, तो उससे ये दोनों माइनस करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट निकलता है। देखो यहाँ ऑफिस से खर्चा नहीं लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिए, तो सिर्फ क्या है, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में।
और बाई साइड में वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ये दोनों लिखोगे तो यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट आएगा, इस साइड का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पर आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग लॉस आएगा। एक सम्स देखो हम दिखा रहे हैं, ये सम्स दिया है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है, कैरेज इनवर्ड परचेस से रिलेटेड है, परचेस तो परचेस से ही रिलेटेड है, वेजेस है, रॉयल्टी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद है ना रॉयल्टी का तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस में स्टार्ट कर देना, वेजेस से ऐड करना होगा, डिप्रिसिएशन फैक्ट्री में, पावर फ्यूल फैक्ट्री का है, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर, वर्क्स मैंने होता है फैक्ट्री, वर्क्स मतलब क्या होता है फैक्ट्री, मटेरियल रिटर्न ये परचेस से लेस होगा, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री में जाएगा, सुपरवाइजर फैक्ट्री का, सेल ऑफ स्टॉक फैक्ट्री से लेस होता है। ठीक है, तो अब देखो कौन सा है, मल्होत्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन दी बुक्स ऑफ मल्होत्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर देना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिख देना, फॉर द ईयर एंडेड लिख देना। पहला टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6,800, फिर परचेस किया है तो परचेस कितना 68,000, तो 68,000, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस में हम तुम लोगों को क्या दिखाया था, कैरेज इनवर्ड जो होता है वो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस होता है, 2,100 लेस मटेरियल रिटर्न, हम बोले थे मटेरियल रिटर्न एबनॉर्मल लॉस क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल उसमें से मटेरियल रिटर्न है क्लोजिंग स्टॉक है, मटेरियल रिटर्न कितना दिया था, मटेरियल रिटर्न दिया हुआ है 4,000, 4,000 लेस करना, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 8,000, 8,000 लेस करना करके मटेरियल कंज्यूम निकल गया। ठीक है, सेकेंड हेडिंग क्या होता है मटेरियल कंज्यूम का, टू वेजेस, तो वेजेस ऑफ वर्कर्स उसमें आउटस्टैंडिंग था ऐड करना, आउटर कॉलम कर देना। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल मतलब डायरेक्ट होता है, तो चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कोई चार्जेबल एक्सपेंसेस, हाँ दो चीज दिया है, हायर परचेस ऑफ स्पेसिफिक प्लांट और रॉयल्टी, जिसके बिना प्रोडक्शन हो नहीं सकता उस तरह का एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलता है। जैसे होता है ना आर्किटेक्ट का पेमेंट, जो इंजीनियर जो डिजाइन कर रहा है डिजाइनिंग, रॉयल्टी, क्योंकि बिना रॉयल्टी लिए प्रोडक्शन का पहले रॉयल्टी लेना होगा, हायर परचेस प्लांट के बिना यदि तुम्हारे पास मशीन नहीं रह रहा तो तुम तो नहीं प्रोडक्शन कर सकते, ये सब पूरा स्पेसिफिक खर्चा जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो ये दोनों हायर हायर ऑफ स्पेशल प्लांट एंड रॉयल्टी ये दोनों को ऐड करना, ये तीनों का टोटल क्या होता है प्राइम कॉस्ट, यहाँ पर टू प्राइम कॉस्ट लिख देना। ठीक है, अब आता है फैक्ट्री ओवरहेड, टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग बहुत सारा फैक्ट्री ओवरहेड बोले थे, उसमें से था डिप्रिसिएशन, फ्यूल, रिपेयर्स, वर्क्स मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री रेंट, ठीक है, तो सुपरवाइजर सैलरी, देखो डिप्रिसिएशन, फ्यूल, रिपेयर्स, वर्क्स मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री रेंट, सुपरवाइजर सैलरी सबको जोड़ देना, लेस सेल ऑफ स्क्रैप किया करके ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, इसको भी इधर ही करना 33,100, तो फिर ऐड ओपनिंग उसको करके ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना है 7,900 लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 5,800 करके जो अमाउंट आएगा उसको बाहर करना, करके फिर ऊपर से ऐड करना, तो यहाँ पर ये लिख दिया, बाई साइड में कुछ दिया हुआ है क्रेडिट का, कुछ नहीं दिया तो पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर कर देना ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो बाई ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री जोड़ने से क्या निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो बाई ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर का टोटल करना, करके क्रेडिट साइड में तो कुछ सेल अगर दिया जाता तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट निकालते कि उसको उस पोजीशन में बेच दिया या उसका वैल्यूएशन किया, वैल्यूएशन करने से तो इतना रुपया खर्चा इतना रुपया उसका वैल्यू है, 10 लाख रुपया खर्चा हुआ 12 लाख वैल्यू किया है तो 2 लाख का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट होता है, यहाँ तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो जब जितना भी खर्चा हुआ सब खर्चा को किसमें ट्रांसफर कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्रेडिट में ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देना। ठीक है, तो ये पोजिशन है। ठीक है, तो इतना नहीं आने का चांस नहीं था। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन फिर भी कहीं कहीं मॉडल पेपर में दिया है तो फॉर्म सिलेबस में है इसलिए बता दिए, सिलेबस में है इसलिए थोड़ा हल्का सा बता दिए कि मैन्युफैक्चरिंग का सेट वन में था ना, सेट वन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था शायद, देखो तो ये देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देखो हम ये करके दिखा रहे। ठीक है, तो कॉपी दो, किसी नाम दिया तो उस कंपनी का नाम लिख देना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी ये ट्रेडिंग के पहले मैन्युफैक्चरिंग होता है फिर ट्रेडिंग पीएल होता है। ठीक है, तो अच्छा
पहले हम लोग क्या किए थे, मटेरियल कंज्यूम करना, टू मटेरियल्स कंज्यूम्ड। उसमें क्या है, पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है सम्स में, यस कितना है 6000। फिर परचेस खोजना है, परचेस है एड परचेस, परचेस कितना है 72,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक परचेस, फिर एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस है कैरेज, ठीक है। तो कितना 4000, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल बना, कैरेज इनवर्ड होता है, ठीक है। तो 4000 हो गया। फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में जाएगा, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में जाएगा, क्लोजिंग है WIP सुपरवाइजर फैक्ट्री में जाएगा, प्रोडक्टिव वेजेस होगा, डायरेक्ट वेजेस नहीं है। अब ऐड का आइटम खत्म, जोड़ो 6 4 10 82,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस रिटर्न लेस एबनॉर्मल लॉस, उसमें से सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल 7,500, 500 में से 7 गया 4, 74,500। अब है टू वेजेस, डायरेक्ट या चार्जेबल जो भी बोलो, वेजेस दिया है क्या, हाँ दिया है। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब ही होता है डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो प्रोडक्टिव और डायरेक्ट दोनों का मतलब सेम होता है। ये थे आउटस्टैंडिंग है क्या वेजेस, कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है ना, नहीं। फिर टू चार्जेबल एक्सपेंसेस माने होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट या चार्जेबल कुछ भी बात बोलो, चार्जेबल बोलो डायरेक्ट बोलो प्रोडक्टिव बोलो, ये तीनों का मीनिंग सेम है। एक्सपेंसेस डायरेक्ट बोल के दिया है 2100, तीनों का आप टोटल करेंगे 74, तो 5 और 1 6, 600, 2000 2000 4000 4 8000, 7 और 1 8, 88,600, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट, क्या निकला प्राइम कॉस्ट। फिर टू फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अच्छा क्या है उसमें, फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेंट कितना दिया है 3500। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है 6800, और कुछ दिया है एक जगह दो जगह हो गया, का हो गया सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी कितना है 4000, ये भी हो गया, ये दोनों तो हो गया, ठीक है। तो जोड़ेंगे आप, ठीक है 6 6 10 हाँ वो अभी लेस होगी, इसको करेंगे ऐड लेस होगा, 6 4 10 45,800, 45,800। अब इसके साथ ऐड ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 2800, तो 47 48 600, ठीक है 8816 5 + 3 8 लेस क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 3400, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 45,200 हो गया सारा आइटम। अब टोटल करना, करके ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देना, 8 और 6 और 2 8,